एक खास एजेंडा पर ये अलायंस है जी। निश्चित तौर पर। चेहरे पर नहीं है मतलब? बिल्कुल नहीं, एक खास एजेंडा पर कि राजद पिछले 15 वर्षों से विपक्ष में है, लगातार विपक्ष में, वो सत्ता में नहीं है। और उन्होंने जो कर्म किया था 90 के दशक में, जो गलत काम किया था, उसके गलत काम किया था ये बिल्कुल बिल्कुल किया। लेकिन आज के साथ आप लोग हैं ना, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ वो अब जेल में है। जी। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द बिहार मिल के लिए। द बिहार मिल की टीम इस समय पटना में है और कोविड के संक्रमण के बीच ऐसा लग रहा है कि चुनाव जो हैं सूबे में हो ही जाएंगे। महागठबंधन के भीतर इस बीच एक खबर आई है कि महागठबंधन में लेफ्ट शामिल हो रही है। जीतन राम मांझी अब बाहर जा चुके हैं। हमारे साथ जो है CPI ML के तरीके से ऑफिस सेक्रेटरी भी हैं और सेक्रेटरी हैं कुमार परवेज़। उनसे बात करते हैं। बीते लोकसभा चुनाव तक भी अगर देखें तो कहीं आप फ्रेंडली फाइट में थे, जैसे आरा में एक तरीके से आपके कैंडिडेट थे और राष्ट्रीय जनता दल ने प्रचार किया। सिवान में आप लोग फिर भी उसके बावजूद जो है वो साथ साथ लड़ने के बजाय जो अलग अलग लड़ रहे थे। तो सिवान का सवाल, चंद्रशेखर का सवाल, क्या अब गौण हो गया आप लोगों के लिए? देखिए परिस्थिति बहुत बदल गई है आज की तारीख में, और आज हमारा मानना है कि देश पर एक बहुत बड़ा खतरा है, देश के संविधान पर खतरा है। और भारतीय जनता पार्टी खास करके जिस प्रकार से पूरे देश में और बिहार में भी इन्होंने पिछली बार जो जनादेश का अपहरण किया, तो आज देश को बचाना और लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना, यह हमारे लिए ज़रूरी कार्यभार है। तो हर दौर में जो मुख्य सवाल होते हैं वो अपने अपने होते हैं, और आज के दौर का यह मुख्य सवाल है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और बिहार में भाजपा जदयू के खिलाफ विपक्ष की पार्टियां इस बार एक होकर के लड़े। और जैसा कि आपने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्ण रूप से तालमेल नहीं हुआ था, तो यही हम लोगों ने कहा भी कि पिछली बार की तरह इस बार हम लोग कोई अलायंस नहीं चाहते हैं। मुझे अगर मैं बीता जो विधानसभा चुनाव है या मेरा जो कैलकुलेशन है उसको लेकर के, आप संभवतः 99 सीटों पर लड़े थे आप लोग। जी। 3 सीटें महज मिली थी आप लोगों को। 3 MLAs जो हैं लेफ्ट के भीतर वो ML के MLAs हैं जी। तो इस बार कितनी सीटों पर तैयारी है? महागठबंधन से किस लेवल पर बातचीत चल रही है? कहाँ तक बातचीत पहुँच चुकी है? क्या हम लोग देखेंगे? हाँ, एक बात का ख्याल रखिए कि 2015 में जो हम लोगों ने 3 सीटें जीती, तो वो लेफ्ट का ही केवल मोर्चा था। और आप याद करें 2015 का विधानसभा चुनाव, तो एक तरफ भाजपा थी और दूसरी तरफ महागठबंधन था, और भारी ध्रुवीकरण था। उस ध्रुवीकरण में 3 सीट जीतना अपने बूते पर वो लेफ्ट की अपनी उपलब्धि रही है। और इसलिए हम लोग कह रहे हैं बार बार इस चुनाव में भी कि जब आज की राजनीतिक परिस्थिति बदली हुई है और नीतीश जी भाजपा के खेमे में चले गए हैं, तो लेफ्ट को केवल सीट के लिहाज से ना देखें, सीट के लिहाज से नहीं देखना चाहिए, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संविधान बचाने की लड़ाई में और जनता के सवालों पर एक लगातार धारावाहिकता जो रही है वो लेफ्ट की रही है। ज़बरदस्त रूप से आइडियोलॉजिकल तौर पे आप कह लें, सड़कों पे आप कह लें, JNU से लेकर के बिहार के गांव तक आप कह लें, तो सबसे मुखर होकर के जो लड़ने वाली ताकत है वो लेफ्ट की ही ताकत है। JNU की जब भी बातचीत होती है और JNU के पॉलिटिक्स की और CPI ML के जो स्टूडेंट विंग है ML की जब जो है आइसा की बातचीत होती है, तो उसमें हमेशा चंद्रशेखर का एक सवाल था जिसको लेकर के कई बार हुआ कि छात्र राजद से हम गठबंधन में नहीं जाएंगे, इस तरह के तमाम सवाल। तो वो सवाल अब क्या है, पार्श्व में जा चुका है, गौण हो चुका है बिल्कुल। देखिए आज वो सवाल बहुत प्राइमरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत लोग इस तरह की बात किया करते हैं, तो हम बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि आप लोग क्या करते थे ज़्यादा तेजी जी बिल्कुल। आज शहाबुद्दीन जेल में है कि नहीं, और उनको वहाँ तक पहुँचाने में ML के कार्यकर्ताओं ने बड़ी भूमिका निभाई है। अब तो शहाबुद्दीन लेकिन आज के साथ आप लोग हैं ना, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ वो अब जेल में है। उनका कोई उस तरह से सिवान में नहीं है। और आज उनकी वाइफ ही लड़ी थी। आज आपके कैंडिडेट जो हैं ML के कैंडिडेट, बिल्कुल, इसलिए सिवान में हमारा कोई अलायंस नहीं था उनके साथ। सिवान में हमने अपना इंडिपेंडेंट लड़ाई लड़ी। अब तो होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आज जो सबसे बड़ा खतरा है वो भाजपा है। आज उसके यहाँ एक से बढ़कर एक शहाबुद्दीन जैसे लोग भरे पड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी मतलब वो पूरी तरह सवाल तो आप लोग से यही होगा ना, इसका मतलब शहाबुद्दीन का सवाल अब गौण हो गया? बिल्कुल नहीं।
चंद्रशेखर के न्याय की लड़ाई हम लोग जारी रखे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ कैसे है। कैसे? मतलब अभी मैं कह रहा हूं कि आप चंद्रशेखर का कोई भाषण उठा करके देख लीजिए। हम कह रहे हैं कि मान लिया जाए कि यदि चंद्रशेखर आज जिंदा होते तो आज उनकी भी लड़ाई भाजपा से होती, भाजपा ही उनका प्रमुख दुश्मन होता। कम्युनिस्टों के लिए, और न केवल कम्युनिस्टों के लिए, निश्चित तौर पर बहुत तरह के दुश्मन होते हैं, तो कई समय में विकसित होते हैं। साथ लड़ाई में या मैं- आरएसएस के साथ लड़ाई में आप लोगों के जो तमाम तरीके की जो है पाप हैं और पुण्य हैं, उन सभी चीज़ों को दरकिनार किया जाए। आप लोग कुछ भी मतलब किसी के साथ भी जा सकते हैं। जाहिर तौर पर लेफ्ट भी जिस तरीके से वर्ग संघर्ष और वर्ग विभेद, और आप लोग जो हैं जो जातिगत पैटर्न पर इस राज्य की राजनीति रही है उसके खिलाफ में भी लेफ्ट खड़ी होती रही है अपने तरीके से। तो अब क्या मतलब, अब तो फिर यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज भी खास तौर से जाति पर आधारित हैं, चाहे वो आरएलएसपी ले लें या राष्ट्रीय जनता दल ले लें। सब एक माना जाता है कि एक क्षेत्रीय छत्रप हैं और वो उनका जातिगत आधार है। लेफ्ट में एकदम एक तरीके से यहाँ सीपीआई सीपीएम के बाद भी एमएल है, मतलब 3 लेफ्ट हैं इसी पूरे राज्य में। तो ये सवाल खड़ा नहीं है आप लोगों के सामने कि बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बात शायद कम्युनिकेट नहीं हो पा रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जैसे आप इसको ऐसे समझिए कि घर में कोई झगड़ा होता है, लोगों के भाई भाई के बीच में झगड़ा है और किसी दुश्मन से झगड़ा है, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो दूसरी पार्टियाँ हैं उन्होंने गलत काम नहीं किया। एक दौर था और लालू प्रसाद की सरकार ने 1990 से लेकर के 2005 तक जो काम किया उसकी सज़ा बिहार की जनता ने दिया। इसलिए अब वो एजेंडा नहीं है, अब एजेंडा है कि 2005 से लेकर के 2020 तक नीतीश कुमार ने जो किया यह चुनाव उस पर होना है। लेकिन दुर्भाग्य से बात हमेशा अरे भाई लालू जी को तो हटा ही दिए, अब आपने कांग्रेस को 2014 में तो हटा ही दिया और आप लाए मोदी को। तो अब समीक्षा मोदी की होगी कि कांग्रेस की होगी? अब समीक्षा जदयू की होगी या राजद की होगी? यह मेरा सवाल है। मगर आप तो राजद के गठबंधन में जा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर वो गठबंधन के सवाल हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि राजद पिछले 15 वर्षों से विपक्ष में है, लगातार विपक्ष में, वो सत्ता में नहीं है। और उन्होंने जो कर्म किया था 90 के दशक में, जो गलत काम किया था, उस गलत काम किया था ये बिल्कुल बिल्कुल किया था। 2000 से लेकर के 2005 तक या 90 से लेकर के 2005 तक लालू जी के खिलाफ आक्रोश था, तभी तो सत्ता से गए और नीतीश जी आए। और नीतीश जी वादा करके आए कि उस दौर में जो जनसंहार हुए उनके आरोपियों को हम सजा दिलाएंगे, लेकिन नीतीश जी के राज में तो उल्टा हुआ, सारे के सारे आरोपियों को बरी किया गया, विश्वासघात किया गया। तो अब बिहार की राजनीति 1990 में खड़ी नहीं है, आज बिहार की राजनीति 2000 में खड़ी नहीं है या 2005 में खड़ी नहीं है, बल्कि 2005 से लेकर के 15 तक नीतीश जी ने जो नैरेटिव सेट किया कि अब जंगल राज खत्म हो गया, तो भाई क्यों बार बार जंगल राज बोलते हो? जंगल राज को तो खत्म करने के लिए ही जनता ने आपको वोट किया, अपराध को खत्म करने के लिए, जो तानाशाही पैदा हुई थी उसको खत्म करने के लिए आपको वोट दिया। तो अब आपकी समीक्षा 2005 से लेकर के 15 तक होगी, क्या पलायन रुका? अब महत्वपूर्ण सवाल यह है, आप बात करते हैं 1990 में, 92 में, 99 में किनकी हत्या हुई, लेकिन हाल फिलहाल में जो लगातार हत्याएं हुई हैं, गोपालगंज में आज हमारे साथी मारे गए, जनसंहार हुआ, और कहते हैं कि सुशासन का दौर है, उसको तो आप जंगल राज बोल रहे हैं। लेकिन आज आपके सुशासन, इन्वर्टेड कॉमा, सुशासन के राज में जो लगातार हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम हुआ, क्या नहीं हुआ नीतीश जी के राज में? विकास के नाम पर सब कुछ हो रहा है, सब कुकर्म हुए। तो आज जब 2020 का चुनाव होगा तो इसका एजेंडा क्या बनेगा? तो मेरे ख्याल से इसका एजेंडा बनेगा 15 वर्षों में भाजपा और जदयू ने जो काम किया है, जिस दिशा में बिहार को, अब ये कह रहे थे हम बिहार को विकास की ओर ले गए हैं, लेकिन ये तो मामला खुल गया जब लॉकडाउन हुआ और लाखों लाख की संख्या में मजदूर जब बिहार की ओर आने लगे, तब नीतीश जी का चेहरा फक से उड़ गया। ये तो उनका पूरा नैरेटिव ही ध्वस्त हो गया कि आज भी मजदूरों के पलायन के आधार पर ये देश, ये राज्य चल रहा है। ये एक मामला।
और इन्होंने कहा कि जैसे मजदूर लौटने लगे हैं, कोविड का सवाल खड़ा है, कोविड के बीच में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी विपक्षी खेमे की भी, इवन की कई बार ये रामविलास पासवान की जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, उसकी ओर से भी जो उनके मुखिया हैं अब चिराग पासवान, उन्होंने भी कहा कि चुनाव टाल दिए जाने चाहिए। आप लोग भी इसको लेकर के इलेक्शन कमीशन के पास गए थे, अभी वो क्या स्टेटस है? मतलब अब चुनाव में जाना ही तय है या नहीं? अभी भी हम नहीं जाना चाहते। अच्छा, अभी भी हम नहीं जाना चाहते चुनाव में। यह चुनाव हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। हमारे लिए जनता की जिंदगी प्राथमिक है। अभी लोग ना केवल कोरोना से, बल्कि कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है, और लॉकडाउन में उन्होंने जो अपना सब कुछ खो दिया है, रोजी रोजगार सब खत्म हो चुका है। और मैं आपको याद दिला दूं कि न केवल बिहार में कोरोना, बल्कि बाढ़ ही इस बार उतनी भीषण समस्या है। ऐसी परिस्थिति में बिहार की जनता पर चुनाव थोपना महाअपराध है। जैसे इसमें मैं आप लोगों से एक चीज़ और कहूँगा, जब पूरा कोविड का संक्रमण हुआ उसके बाद जिस तरीके से लॉकडाउन लगा आनन फानन में, मजदूरों का जिस तरीके से पलायन हुआ, रिवर्स माइग्रेशन कहें या जो कुछ भी, फिर से वो वापस लौट रहे हैं। लेफ्ट आमतौर पे जो मजदूरों की राजनीति करने की बात करता रहा है, इस बार वैसा सक्रिय तो नहीं दिखा है। नहीं, बात यह है कि हम लोगों ने कोविड के फेज़ में भी नीतीश कुमार को कहा, बार बार हम लोगों ने कहा, एक तो आपने लॉकडाउन लगा दिया, सारी राजनीतिक गतिविधियों पर अभी तक प्रतिबंध है। अब जैसे ही मैं आपको याद दिलाने के लिए कह दूं, आप इसका स्टार्ट ले सकते हैं। 24 मार्च को ना, जब प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की घोषणा की थी, तो उसके 3 से 4 दिन के बाद उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर सिवान में हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर पहुंचे, और उनको बिहार की सरकार राज्य के अंदर घुसने नहीं दे रही थी। तो वहाँ पर सबसे पहले पहुंचने वाले जो व्यक्ति थे वो हमारी पार्टी के विधायक थे, सत्यदेव राम थे, और वो वहाँ पे खड़ा रहे उस लॉकडाउन में भी, उस कोरोना में भी, और उन्होंने तमाम मजदूरों का, जितने भी मजदूर बाहर से आ रहे थे, लाखों मजदूर आए, और हम लोगों ने सरकार पर दबाव बनाया, प्रेशर बनाया कि आपको सबसे पहले यदि ये मजदूर अपने घर जाना चाहते हैं तो आप उनको घर भेजिए, क्योंकि आपने उनके सामने कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। अंत में जाते जाते एक सवाल पूछ लेते हैं, मतलब अब तेजस्वी का नेतृत्व, जाहिर तौर पर लालू प्रसाद भी एक तरीके से पार्श्व में हैं, तो तेजस्वी के नेतृत्व से एमएल को कोई दिक्कत नहीं है। और कितनी सीटों पे आप लोगों की दावेदारी है, कितनी सीटों पे लड़ेंगे? देखिए, बहुत क्लियर कट बात है, कल कौन सीएम बनेगा नहीं बनेगा वो अलग मामला है। अगर तेजस्वी को वो लोग मान चुके हैं अपना नेता, महागठबंधन में अगर आप शामिल होंगे तो उनको नेता मानना पड़ेगा ना। तो ये केवल कोई, मतलब हम तो कह रहे हैं ना कि एक खास एजेंडा पर ये अलायंस है, निश्चित तौर पर, चेहरे पर नहीं है, मतलब बिल्कुल नहीं, एक खास एजेंडा पर है, मुद्दों पर है। वो भी कह रहे हैं आजकल बीते 3-4 चुनाव से जैसी पॉलिटिक्स हो रही है बिहार भर में या अलग अलग जगहों में, वहाँ चेहरा प्रधान होता जा रहा है, बनाया जाता है, नीतीश कुमार की छवि बनाई जाती है, ये प्रचार किया जाता है कि महागठबंधन के पास कोई चेहरा नहीं है। मतलब दिल्ली में भी आप चुनाव देखिए या नरेंद्र मोदी का भी चुनाव, वही तो मैं कह रहा हूँ कि आज की राजनीति, चेहरे से कितनी आपत्ति है या नहीं? बिल्कुल नहीं, आज की राजनीति पर बात होनी चाहिए, पॉलिटिक्स पर बात होनी चाहिए, मुद्दों पर बात होनी चाहिए। मुद्दे क्या है आपके चुनाव के? तो हमारे पास भाई एक चेहरा है, महागठबंधन के पास कोई चेहरा नहीं। ऑब्वियसली जब हम महागठबंधन के पार्ट होंगे तो लेफ्ट कोई यूं ही पार्ट नहीं होगा, बल्कि बहुत ही सुचिंतित तौर पर हमारे एजेंडे होंगे। जैसे हमारा एजेंडा है समान काम के लिए समान वेतन देना, प्रवासी मजदूरों के लिए बिहार में रोजगार की स्थापना करना, है ना, लेफ्ट का। और महागठबंधन के लोग, हमारा अपना एजेंडा है, राजद का अपना एजेंडा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारे सारे एजेंडों पर उनकी सहमति है, लेकिन जो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनेंगे जिस पर सरकारें चलती हैं, एक लेफ्ट डेमोक्रेटिक सरकार चलती है, तो हमारी कोशिश होगी कि हम उस तरह का एक प्रोपेगेंडा, उस तरह का हम एक एजेंडा बनाएं, और हम एजेंडों पर, यदि एजेंडों से वो सरकार भागेगी तो हम उसके खिलाफ भी लड़ेंगे। लेकिन ये चेहरे पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये चेहरा बहुत, कितनी सीटें अब आप लोग सीटों मांग रहे हैं? मांगने का एमएल, हाँ, आई का सवाल आई से पूछ लूंगा, एम का सवाल एम से। हम लोगों ने कहा है कि पिछली बार जैसा कि आपने कहा कि हम 99 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़े थे, तो उतनी सीटों पे हम लोग नहीं लड़ेंगे, तय बात है, अलायंस अब होगा। लेकिन तकरीबन अभी हम लोग 50 सीटों पर अपनी तैयारी कर रहे हैं, है ना। वो हम लोग 50 बहुत अधिक नहीं हो गया? मतलब अगर अब उसमें जो हो बातचीत होगी, कुछ छोड़ना पड़े, मतलब अभी कितने लेवल की बातचीत हुई है?
कितने राउंड की? उसमें जहाँ तक बात की सवाल है तो 2-3 बार हम लोगों ने बिहार के राजद के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की है और हम लोगों ने अपनी बात कह दी है कि हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए, बिहार से नीतीश कुमार को भगाया जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि महागठबंधन के साथ लेफ़्ट की एकता हो और हमने यह भी कहा कि आप लेफ़्ट को देख लें। 3 सीट हमारी पहले से ऑलरेडी है, कई सीटों पर हमारा अच्छा परफॉर्मेंस है और कहने का मतलब है कि आंदोलनों को लेकर के भी हमारी एक पकड़ और पहचान है। तो ये सारी बातें हुई हैं और हम अभी हम बहुत कंफर्म नहीं करेंगे, लेकिन उम्मीद है कि हमारी जो भी महत्वपूर्ण सीटें हैं, हमारे जो आंदोलन की महत्वपूर्ण सीटें हैं, वो हमें मिलेंगी और एक सम्मानजनक समझौता होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे कुमार परवेज, सेक्रेटरी हैं, CPI-ML के ऑफिस सेक्रेटरी भी हैं। तो उनसे हमने खास तौर से जो लेफ़्ट विद इन लेफ़्ट महागठबंधन में जिस तरीके से शामिल हो रही है लेफ़्ट की तमाम पॉलिटिकल पार्टी, चाहे I हो या M हो चाहे ML हो, तो उनसे बात करने की कोशिश की है, उनसे कुछ सवाल करने की कोशिश की है। द बिहार मिल्क के लिए आशुतोष के साथ मैं विष्णु नारायण, बहुत धन्यवाद।